जब रात को 1:30 बजे कंट्रोल रूम में एक कॉल जाती है लखनऊ में कि कन्नौज के इस कॉलेज के भीतर एक नाबालिग लड़की को टॉप उतारने के लिए कहा गया और उसकी जो बुआ जो बताई जा रही जो महिला वो 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाती है। उसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस में जो दी गई है प्राथमिक रिपोर्ट उसमें पीड़िता ने जिक्र किया है कि उसी दौरान नवाब सिंह ने उससे टॉप उतारने के लिए कहा और उसके बाद उसकी बुआ आ जाती है और वो पूरी घटना अपने बुआ को बताती है। बुआ उससे कहती है कि तुम बाहर जाओ और 112 डायल करो। वहां पे 112 डायल होता है। जैसे ही पीड़िता बताती है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, अपने ही विद्यालय में ये सब कर रहा है, उसके बाद घटना स्थल पे न सिर्फ पुलिस पहुंचती है बल्कि खुद एसएसपी भी पहुंचते हैं, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो अमित आनंद वहां के कप्तान हैं, ये उनका ही आइडिया था कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया जाए और पीड़िता को आगे आगे रखा गया ताकि पीड़िता ही बताए कि उसके साथ किस कमरे में क्या हुआ। उसके बाद रात 2 बजे उसे उठा लिया जाता है और पुलिस जो है अपने कस्टडी में ले लेती है। साथ में उस महिला जिससे बुआ बताया जा रहा उसे भी कस्टडी में ले लेती है। यही कहानी की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए वो क्या है वो आप समझिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का सबसे पहले पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। और डीएनए जांच की जो बात अखिलेश यादव ने की थी, अब उनकी ही पार्टी के नेता जो हैं, जूही सिंह जो है उनकी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने तो नार्को टेस्ट तक का जिक्र कर दिया कि 15 साल की जो पीड़िता जो नाबालिग है वो किस आधार पर नवाब सिंह जैसे लोकप्रिय नेता पे आरोप लगा रही है। दरअसल विधानसभा के भीतर कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने 2 नाम लिए थे और दोनों नामों में एक नाम मुस्लिम का था और दूसरा नाम यादव का था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता यह कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान और यादवों को टारगेट पर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई कोई यादव होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई किसी भी जाति का होगा तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा कि आप कुछ भी करिए, आप मनमानी चलाइए? एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उसे पेश किया जा रहा था और जब जिला कचहरी में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके समर्थन में नारेबाजी लगा रहे थे। ऑडियो में ये आवाज साफ साफ आती है कि भैया पे गलत आरोप लगाए गए हैं और भैया जो है किसी गलत या आपत्तिजनक स्थिति में नहीं थे। सुनिए। पूरी बात बोलो ना। पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार नामजदगी कराई जा रही है। आरोप है षड्यंत्र है। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसका यह मतलब है कि समाजवादी पार्टी के लोकल लेवल पे नवाब सिंह को बिना जांच के ही निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में एक तस्वीर और है जो आपको देख लेनी चाहिए। नवाब सिंह को जो पुलिसकर्मी पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए जिससे आप धौंस समझ सकते हैं। पुलिस कस्टडी में नाबालिग के साथ जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसको कैसे गोद में उठाकर ले जाने की कोशिश ये पुलिसकर्मी कर रहा है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किसी भी व्यक्ति का जो रूप होता है, जो कद होता है, वो कितना केस को प्रभावित करता है। एसपी आनंद को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर और उन्हें यह बताना चाहिए कि इस तरीके के आरोपियों को कभी भी मीडिया में बयान नहीं दिलवाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उससे मीडिया ट्रायल होगा और वो अपने आप को शहीद बताने लगा और अपने आप को निर्दोष साबित करने लगा। ये जो बयान है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने आपको देना है, बताना है और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की धुरी है और सुब्रत पाठक जब भी चुनाव हारे उनकी आंखों में एक कांटा चुभा। वो कांटा था सुब्रत पाठक के खिलाफ जिसने खूब प्लांटिंग की, खूब मेहनत की और वोट बैंक इधर उधर करने का काम किया। उसी का नाम है नवाब सिंह यादव। यह खबर जितनी सच्ची लगती है उतनी राजनीतिक भी लगती है, इसीलिए इस खबर में पूरा इंतजार करना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ का जब तक इस घटना पे कोई बयान नहीं आता दोस्तों, तब तक इस खबर के बाद यूपी की सियासत में भूचाल नहीं आएगा। लेकिन संभावना है कि योगी इस घटना पे बयान देंगे और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के भीतर मोहित खान को बचाने को लेकर जो प्रोपेगेंडा रचा गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी पे कई सवाल उठाए गए और देश भर के महिलाओं में यह मैसेज गया कि अखिलेश यादव की पार्टी एक नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपियों के साथ खड़ी है, जो मोहित और राजू खान को बचा रही है। अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या नवाब सिंह यादव को भी डीएनए टेस्ट के लिए अखिलेश यादव बोलेंगे? यह सवाल सबसे बड़ा है। इसीलिए एसएसपी के आदेश पे पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया, जब गिरफ्तारी के दौरान का यह वीडियो आपके सामने जो चल रहा है। इससे यह साफ होता है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज के भीतर कैसे जो है नवाब सिंह यादव को बचाना चाहती है। लेकिन पूरा परिवार दबंग किस्म का है और काफिला जब निकलता है तो सैकड़ों की संख्या में गाड़ी होती है, वो सब कुछ मैनेज करता है, प्रशासन मैनेज करता है, शासन मैनेज करता है। और यहां तक दोस्तों कि जब वो चुनाव के दौरान वो इतना ज्यादा दिलचस्पी लेता है पार्टी में कि वो अखिलेश यादव के एक फोन पे सब कुछ तैयार करता है। इससे एक बात साफ है कि नाबालिग के आरोप पे जांच होनी चाहिए। नाबालिग 2 बजे रात उस विद्यालय में क्यों पहुंची, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब उसके साथ उसकी बुआ थी तो उसके साथ यह घटना कैसे हो गई? क्या बुआ को डराया जा रहा था? क्या बुआ के साथ वो मैनेज कर रहा था? और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी अनजान महिला के साथ या किसी भी अवैध रिश्ते जब कोई व्यक्ति बैठा है, यानी कि अब वो आपकी पत्नी अगर नहीं है, तो आप इस तरीके से अर्धनग्न की स्थिति में क्यों हैं? अगर आप गलत नहीं थे तो यूपी पुलिस की एंट्री के बाद पैंट क्यों पहन ली? पुलिस के सामने भी नवाब सिंह यादव को ऐसे ही जाना था, क्यों नहीं गए? ये सवाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और सवाल ये भी है कि क्या मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया था, लड़के हैं गलती कर देते हैं, उसी बयान की तहत आप जो है नवाब सिंह यादव को माफ कर देंगे? सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 37 सांसदों की पार्टी वाले मुखिया अखिलेश यादव को क्या महिलाओं के मुद्दे पर खुलकर मोहित खान या नवाब सिंह यादव के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद महिला सांसद हैं और कन्नौज के बजाय वो मैनपुरी से चुनाव जीत कर पहुंची। महिलाओं का प्रश्न अगर महिला सांसद नहीं उठाएगी तो फिर देश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? और ये बार हो रहा है। मोहित खान के केस में डिंपल यादव की चुप्पी, अब नवाब सिंह यादव के केस में डिंपल यादव की चुप्पी, यह बताता है कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे पदों पर लोग ये भूल जाते हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों के खिलाफ बयान देना पड़ता है। समाजवादी पार्टी का कनेक्शन पिछले 1 महीने में कई केस से जुड़ा, हरदोई केस से जुड़ा, अयोध्या केस से जुड़ा, अब इसके बाद नवाबगंज केस से जुड़ा, और हाथरस में जो घटना हुई थी उसमें भी ये खुलकर सामने आया था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बहुत गहरे संबंध हाथरस वाले बाबा यानी सूरजपाल के साथ दिखाए गए थे। अब साफ सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसे रोकने की कोशिश जो की वो हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो संरक्षण में बहुत अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए क्या समाजवादी पार्टी नेताओं पर बुलडोजर की तैयारी कर लेनी चाहिए और उनको भी यह समझ लेना चाहिए कि मोहित खान का जैसे घर तोड़ा गया वैसे नवाब यादव का भी घर तोड़ा जाना चाहिए। यह घटना बड़ी होने जा रही है दोस्तों, यूपी की सियासत में भूचाल लाने जा रही है। आप इंतजार करिए योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी भी नाबालिग के साथ रात 2 बजे स्कूल में बैठना, उससे इस तरीके की बातें करना, अर्धनग्न की स्थिति में होना अपने आप में संदिग्ध लगता है। लेकिन पीड़िता के बयान के साथ आपको समझ में आ जाएगा आखिर माजरा क्या है। पुलिस को पीड़िता ने यह बताया कि उसे जो है नौकरी देने के लिए बुलाया गया और उसके पहले भी वो नवाब सिंह के साथ मुलाकात कर चुकी थी। हालांकि ये वाला जो बयान है पहले मुलाकात वाला वो रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि पीड़िता और उसकी बुआ की मुलाकात नवाब सिंह से पहले हुई थी। पीड़िता जो है
पुलिस को यह बताती है कि उसको टॉप उतारने के लिए कहा जाता है और यह तक कहा जाता है कि नौकरी के बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये तमाम बातें पुलिस एफआईआर में लिखी जा चुकी हैं और मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ चीजें साफ हो चुकी हैं। अब घटना राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। यूपी में बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया, वो मोईद हो या नवाब यादव, नवाबी तो निकालनी पड़ेगी और वो नवाबी निकालेंगे योगी आदित्यनाथ।